सो मैं रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्योंकि बाद में हम इसको यूट्यूब पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं जानता हूं कि पिछले दिनों में FGGCI कजिन एक बड़े कठिन समय में से निकला है और कोविड की सिचुएशन में और हमारे भाई की डेथ की सिचुएशन में से भी इन्हें निकलना पड़ा है। और इसलिए मैं जानता हूं कि बड़ी एक समस्या में से, परेशानी में से आप निकले हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर है जो हमें दोबारा बहाल करता है। हालेलुया। इसलिए हम जब कहते हैं और हम एक फ्रेज यूज करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अवर गॉड इज द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा जो परमेश्वर है वो बहाली का परमेश्वर है और जे हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहाली का परमेश्वर है और वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो कैसे बहाल करता है और वो क्यों बहाल करता है और किस किस एरिया में बहाल करता है। वो तो हमें सब एरिया में बहाल करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ बातों को आज मैं बताऊं कि वो हमें किन किन एरिया में बहाल करता है। बाकी वो ओवरऑल हमें बहाली देता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो इसलिए हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। द गॉड वी हैव इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वो जो परमेश्वर जिसकी हम बंदगी करते हैं, आराधना करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, वो हमें बहाल करने वाला परमेश्वर है। आज हम देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो माहौल है पूरा खराब है और हर एक की यही इच्छा है, यही सबका ध्यान लगा हुआ है कि जल्द से जल्द ये दुनिया बहाल हो जाए, जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुल जाए, जल्द से जल्द जो है सब माहौल पहले की तरह हो जाए। आमीन। और इसलिए जो पूरे देश है वो भी वैक्सीनेशन की ओर लगे हुए हैं कि वैक्सीनेशन करवाओ, क्योंकि यही उनको एक आस दिख रही है कि वैक्सीनेशन होगी और जो माहौल है वो सही हो पाए और जो दोबारा बहाली आए, क्योंकि हर कोई बहाली चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में जब हम देखते हैं, जब आप पूरी बाइबल को देखते हैं, जेनेसिस टू रेवलेशन, पैदाइश की किताब से मकाशवे तक जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर की बहाली की एक कहानी है पूरी। आदम ने पाप किया, गुनाह किया, पाप में गिर गया, समस्या आ गई, परेशानी आ गई और जो गुनाह के आने की वजह से रिश्ता टूट गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको दोबारा बहाल करने के लिए अपने बेटे को भेजता है और सारा ये जो है परमेश्वर की बहाली की एक कहानी है। पुराने नियम में परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, अब्राहम से इसहाक को, जकूब से 12 गोत्र आते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब फिर इस्राएल पैदा होता है, इस्राएल के आगे फिर वहां के यूदा के जो घराने में से प्रभु यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह आकर मुक्ति के या निजात के काम को पूरा करता है ताकि परमेश्वर जो दोबारा टूटे हुए उस रिश्ते को दोबारा बहाल कर पाए। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है, इट्स हिज कैरेक्टर, जिसका स्वभाव है, ये वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हाँ अब तो ये खराबी होगी, मैं क्या कर सकता हूं, है ना। यदि कैसे वो पाप कर दिया अभी इसने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस खत्म है कहानी यहाँ पर। हम ऐसे परमेश्वर की बंदगी आराधना नहीं करते। हमारा जो परमेश्वर है वो दोबारा बहाल करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में पहले तो यही है ना, ये इंट्रोडक्शन है। पहले हम समझेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में से हम जब एग्जाम्पल लेते हैं लूका रचित सुसमाचार, लूका की अंजील में जब हम देखते हैं उसके 15 अध्याय के बारे में, तो उसमें 3 कहानियां परमेश्वर बताता है। तो तीनों की तीनों वो कहानियां जो है वो बहाली की कहानी। पहले सिक्का खो गया, सिक्का दोबारा मिल गया, फिर बहाल हो गया। जो बेटा है ना
उड़ाऊ पुत्र उसको बोलते हैं हिंदी में, उसने वो चला गया दोबारा, फिर वो अपने पिता के पास आया और पिता ने, परमेश्वर जो जाहिर करता है, उसने क्या किया, उसको दोबारा बहाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ जी, दोबारा क्या कर दिया, बहाल कर दिया। भेड़ खो गई थी, चरवाहा उसके पास जाता है, ढूंढने जाता है, ढूंढ कर अपने कंधों पर लेकर आता है। जो 99 है उनको छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। मैंने पहले बताया वैसा नहीं, खो गई है कोई बात नहीं, 99 मेरे पास हैं, एक चली गई कोई बात नहीं है, मेरे पास 9 सिक्के हैं, एक हो गया कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ा पुत्र है, छोटा चला गया कोई बात नहीं। ऐसा हमारा परमेश्वर है नहीं है। वो जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। खुशी की बात यह है कि वो हमें बहाल करता है। मैं बड़ा खुश हुआ, चाहे कोविड का बड़ा एक अटैक जो FGGCI कजन के ऊपर आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर ने बहाली दी। परमेश्वर ने इतना फैल गया था आपके जहां कोविड, और परमेश्वर ने दोबारा फिर बहाली दी, चंगाई दी, शिफा दी, सब चीजों को किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। आए, मैं चाहता हूं कोई आप में से एक आयत को पढ़े, है ना। हम पूरी बाइबल में जब ये आप कहानी को देखेंगे, पूरी बाइबल की जब आप स्टोरीज देखते हैं, यीशु किसी को चंगा कर रहा है, जो शागिर्द हैं चंगा कर रहे हैं लोगों को, वो सब बहाली की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह उनको दोबारा बहाल कर रहा है। हालेलुया। तो आए हम प्रभु के कलाम में से देखेंगे जोएल, है ना, जोएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय उसके 25 वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। 2 की 25 को कोई भी पढ़ दे, उर्दू में पढ़ दे, है ना, अपना माइक अनम्यूट कर 2 की 25 को पढ़े। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मिल निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। और तुम खूब खाओगे और सैर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा न होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ, और मेरा खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा न होंगे। आमीन, 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 हालेलुया। जहां पर जब हम बहाली की बात करते हैं तो जोएल की किताब जो है पूरी बाइबल में एक अजैही किताब है जो पूरी बहाली की एक पिक्चर को, एक कहानी को जो परमेश्वर बहाल करने वाला है उसके बारे में बताती है। जब हम देखते इस्राएल के 12 गोत्र थे, 12 में से 10 अलग हो गए, वो इस्राएल कहलाते थे, 2 अलग हो गए, उन्हें जूदा कहते थे। और जहां पर क्या हुआ, जूदा ने जो पाप किया और परमेश्वर के से दूर हो गए, और परमेश्वर का एक बड़ा क्रोध उनके ऊपर आया, और लिखा है वहां पर टिड्डियों की, है ना, एक बवा उनके ऊपर आ गई। और 3 प्रकार की जो टिड्डियां थी, जो लोकस्ट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, वो परमेश्वर ने उनके ऊपर भेज दिए। 3 प्रकार के लोकस्ट का, जो टिड्डियों का क्या आता है, जिक्र आता है। पहली वो बोलता है कि जो मैंने तेरे ऊपर भेजे, है ना, तो वो उन्होंने आकर लिखा, वो जो सब खाने पीने की जो भी हरियाली थी, जो पशुओं के खाने का भी पत्ते थे, जो कुछ भी था, सबको खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो उस वजह से भी जो साल खराब हो गए थे, जो समय खराब हो गया था, मैं उसे तुम्हें दोबारा बहाल कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला है। आज हम कितना हमारा समय जो है वो हम देखते हैं कि वो खराब हो रहा है ना। पास्टर्स का भी खास तौर पर चर्च बंद है, सेवकाई रुकी पड़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है, और वो जरूर हमें जो समय हमारा वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको भी क्या कर सकता है, दोबारा बहाल कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो कैसे बहाल करता है, इसलिए आप जोएल उसके
2 बाब की 12 और 13 को पढ़ेंगे। बहाली की शर्त एक है, सिर्फ एक शर्त, वो है कि परमेश्वर की ओर मुड़ना। यदि हम परमेश्वर की बहाली को पाना चाहते हैं तो वो ये है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े, ना कि वो जो हम कर रहे हैं वही करते रहें और चाहे कि हमारे हालात सही हो जाएं, बहाली आ जाए, हम परमेश्वर की ओर मुड़ना ना चाहें और चाहे कि ऐसे बहाली आ जाए। परमेश्वर ऐसे बहाल नहीं करेगा। जब मैंने उड़ऊ पुत्र की कहानी सुनाई तो उड़ऊ पुत्र जो भागा हुआ था उसको अपने घर में वापस आना था। जब वो वापस आया तो बाइबल में लिखा है पिता वहां पर उसको देख रहा था। पिता रोज उसको ढूंढता होगा, वेट करता होगा, और वो जब वहां पर आया तो क्या हम देखते हैं, पिता ने उसको भागकर उसको गले लगाया, उसको रिसीव किया, उसको नए वस्त्र दिए, नई उसको एक अंगूठी दी, उसको उसके लिए एक अच्छे जूते को मंगवाया और एक बड़ा एक उत्सव और एक फीस्ट को उसने अरेंज किया। लेकिन शर्त क्या थी कि उसको अपने पिता के पास वापस जाना था। इसी तरह परमेश्वर भी जहां एक शर्त वहां पर है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा, मैं जो भी नुकसान हो गया वो भी पूरा हो जाएगा। जो फौजें उनके विरोध में आएंगी वो परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें रोक दूंगा। जो नुकसान हुआ, जो समय बर्बाद हो गया, मैं उसको भी क्या कर दूंगा, दोबारा बहाल कर दूंगा, रेस्टोर कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको मेरी ओर मुड़ना है। 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। 25 के आने से पहले 12 और 13 आयत जो परमेश्वर ने बोली थी उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, कोई पढ़ने पास हुई आप पढ़ेंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, हाँ जी, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वही रहीम और मेहरबान, खैर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। आमीन, हालेलुया। जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर मुड़ो। कैसे मुड़ना? पूरे दिल से, दुआ के साथ, रोजे के साथ क्या करो, आपको मेरी ओर मुड़ना है। पुराने नियम में हम देखते थे उनका जो उपवास था, जो रोजा वो रखते थे, वो बड़ा है ना, वो मतलब वस्त्रों को फाड़ना, जो सैकक्लॉथ जैसे है ना वो पहन लेते, तप्पड़ जैसे जिसको बोलते वो पहनते थे, और ये खाक को अपने सिर में डालना, ऐसे करके फास्टिंग करते। तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि आप पूरे दिल से मेरी ओर आएं और अपने वस्त्रों को नहीं फाड़ें, लेकिन क्या करें, अपने दिल को फाड़ कर। कहने का मतलब कि जो आप मेरी ओर मुड़ रहे हैं वो पूरे दिल से आपका मुड़ना होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया परमेश्वर क्यों बहाल करता है, बाइबल में लिखा है, उसने कहा क्योंकि मेरी ओर आए। बाइबल में लिखा है फॉर ही इज ग्रेशियस एंड कंपैशनेट। हमारा जो परमेश्वर है वो तरस करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो ग्रेशियस है ना, वो फजल करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जहां पर लिखा वो गुस्से में धीमा है, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन लव। गुस्से में धीमा और प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो किसी को भी सजा या दुख देना नहीं चाहता। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी कि जूदा के लोग उससे दूर जाएं और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बढ़ के जहां कुछ शैतान क्या कार्य उनके जीवन में हो, जहां नुकसान उनके जीवन में हो। ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उसके साथ रहें, उसके पास रहें, उसकी खुशहाली में रहें, बहाली में रहें। इसी तरह परमेश्वर आज चाहता है, पहले तो परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ रहें और कभी हम उससे दूर ना जाएं। लेकिन यदि किसी कारण के वजह से हम दूर चले जाते हैं और मुश्किल परेशानी में फंस जाते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि मुश्किलें आने से ये नहीं है कि हम परमेश्वर से
दूर चले जाएं, जब और दूर भागें, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां जब आती हैं, तो ये है कि हम परमेश्वर की ओर भागें और पूरे दिल से जो है वो परमेश्वर की ओर आए। तो क्या कर देगा परमेश्वर? हमें बहाल कर देगा। इसी तरह हम जब पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 24, वहां पर भी लिखा है कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं विल हम्बल देमसेल्फ, अपने आप को हलीम करेंगे और मेरे आगे प्रार्थना करेंगे, तो मैं जो है आसमान से सुनकर इनको क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा और इनकी लैंड को, इनकी जगह, इनके नेशन को क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। If my people who are called by my name humble themselves and turn to me and pray to me and seek my face and pray to me, he say, I will forgive their sins and I will heal their land. मैं इनके पापों को माफ कर दूंगा और क्या कर दूंगा? इनके जमीन को, जहां इनके देश को क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। लेकिन क्या करना है? मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो क्या करेंगे? अपने आप को हलीम करना होगा, मेरी ओर मुड़ना होगा। हलीमी इस चीज को जाहिर करती है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और मेरे चेहरे की खोज करें। हाँ जी, सीक माई फेस, और प्रार्थना करें। हालेलुया। और जब वो बोला, फिर मैं स्वर्ग से, परमेश्वर कहता मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा, आप गुनाहों को माफ करूंगा और आपकी जो देश है उसको दोबारा बहाल कर दूंगा। पहली बात, हमारा परमेश्वर क्या करने वाला? बहाल करने वाला। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी सबके पापों का मूल्य भर दिया, लेकिन बहाल कौन होंगे? जो प्रभु यीशु पर ईमान लाएंगे, जो दुनिया को छोड़कर, दुनिया के बनाए हुए रास्तों को छोड़कर यीशु के पास आ जाते हैं। परमेश्वर क्या कर देता है? उनको बहाल कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर देता है? उनको बहाल कर देता है। इसी तरीके से वहां पर भी बहाली के लिए एक शर्त है कि जो परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें बहाल कर देगा। और बहाल क्यों करेगा? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है ना, देखो उसकी शफकत अब्दी है। 136 Psalm 136, वहां पर जब हम पढ़ते हैं शुक्र यहोवा अदाई करो, गीत भी उसी पर बना हुआ है। तो जब हम लिखा क्यों करो? क्योंकि उसकी शफकत जो है वो अब्दी है। इंग्लिश में लिखा है फॉर हिज मर्सीज एंड्यूर्स फॉरएवर। कुछ ट्रांसलेशंस कहती हैं फॉर हिज लव एंड्यूर्स फॉरएवर। जो उसकी मोहब्बत है वो सदा की है, जो उसकी शफकत है, जो उसकी जो दया है वो हमेशा की है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमें बहाल करता है। मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं हुआ पाप कर दिया कहानी खत्म, अब आप मेरे से दूर चले गए, कभी पास नहीं आ सकते, है ना? ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमें तैयार करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि वो उसकी क्या है? वो उसकी शफकत जो है वो क्या है जी? शफकत सदा की है। हालेलुया। बाइबल में लिखा his mercies endures forever, his love never fail। उसका प्यार जो है, मोहब्बत जो है, कभी वो खत्म नहीं होती। उसका जो फजल है, इट्स मोर देन इनफ। बाइबल में लिखा है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा जो फजल है वो तेरे लिए काफी है। इन चीजों की वजह से क्या है कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें दोबारा रिसीव करता है। परमेश्वर हमारे ऊपर फजल करता है, परमेश्वर हमें दोबारा बहाल करता है। सिर्फ जब क्या करते हैं? हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। हालेलुया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है। हम चाहते हैं कि हम, है ना, हमारे हालात बहाल हो, हमारे यही नहीं, मैं इसलिए बाद में बात करेंगे इसके बाद किस किस एरिया में परमेश्वर हमें बहाल करता है। तो वो सब बहाली आने के लिए यही है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े। यदि हमारा रिश्ता जो गूढ़ा था, फिर हम कम हो गए, हमारी मोहब्बत परमेश्वर से ज्यादा सी पीछे चले गए, तो ये जरूरी है कि हम फिर परमेश्वर की ओर मुड़े।
यदि हमें लग रहा है कि हम सिर्फ एवरेज या मीडियोकर जैसे थोड़ा परमेश्वर के साथ टाइम पास चल रहे हैं, तो हमें टाइम पास छोड़कर परमेश्वर के साथ गूढ़ा चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा? कहता मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा। हालेलुया। और कुछ नहीं, सिर्फ वो बहाल करने के लिए क्या है जी? तैयार है। बाइबल में लिखा जो पिता था, अड़ो पुत्र का पिता था, वो रोज आकर देखता होगा। वो रोज जब खाने पर बैठता होगा टेबल पर, तो क्या करता होगा? अपने बेटे को जो अपना हिस्सा लेकर भी चला गया उसको याद करता होगा। इसलिए रोज वो लिखा, इसलिए जब बेटा आ रहा था दूर से उसने उसको देखा और भाग कर गया और उसको अपने गले लगा लिया। और वो परमेश्वर क्या था? वो पिता क्या था? वो जो परमेश्वर का जाहिर करता था, वो उसके इंतजार में था कि कब मेरा बेटा जो है वो वापस आ जाए और मैं उसको दोबारा रिसीव कर लूँ, उसको गले लगाऊं उसको। इसलिए वो उसने दो बातें की। उसने बोला, जब उसे भाई ने कहा, जो क्यों आया, आपने ऐसा किया वैसा किया ना, कहानी में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ तो, लेकिन उसने कहा जे मरा हुआ था अब जीवित हो गया, जे खोया हुआ था अब मिल गया है। जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हमें जो जरूरत है कि हम परमेश्वर की ओर आए। जब हम परमेश्वर की ओर आएंगे तो परमेश्वर हमें रिसीव करेगा, क्योंकि वो फजल करने वाला परमेश्वर है। उसकी शफकत अब्दी है ना, और उसके फजल की वजह से ही, बाइबल क्या लिखा है? फॉर ही इज ग्रेट, है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, क्यों लिखा है? फॉर ही इज ग्रेशियस एंड कंपैशनेट। वो फजल करने वाला और तरस खाने वाला क्या है? परमेश्वर है। स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन लव, गुस्से में धीमा परमेश्वर है। वैसा नहीं है हाँ जल्दी बस गलती करने दो, बस मौका मिलेगा मैं तो इसको क्या करूँगा, मौका मिला है तो बस ख़त्म कर दूंगा, जा मैं अभी कभी रिसीव नहीं करूँगा, जा इसको सजा दूंगा। जैसे परमेश्वर ऐसे करने के लिए तैयार नहीं रहता। परमेश्वर तो कभी नहीं चाहता। इसलिए आगे लिखा है कि ही डजंट वांट टू हार्म। हालेलुया। वो ये चाहता है कि हम क्या करें? बने रहें, बहाल रहें। हालेलुया। किस किस एरिया में अब हम देखेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है बाइबल में। इसलिए जब मैंने बोला उत्पत्ति में पाप की, गुनाह की शुरुआत होती, पूरी बाइबल में आप देखते हैं ये सारे प्रोसेस चल रहे। पवित्र आत्मा आ गए, कलीसिया शुरू हुई, प्रभु का काम आज हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। इसलिए मकाशवा की जब हम किताब देखते आखिरी अध्याय को, खासकर जो 20 और 21 आयतों को अध्याय को हम देखते, तो परमेश्वर क्या करेगा? दोबारा इस दुनिया को पहले की तरह क्या कर देगा? बहाल कर देगा। अदन की वाटिका, अदन के बाग के बारे में हम देखते हैं तो लिखा है, फिर जो परमेश्वर है इस धरती को आपके साथ जो है पूरा जलाकर इसको फिर दोबारा बनाएगा, और जहां पर मिलेनियम ईयर 1000 ईयर, 1 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। और फिर लिखा, फिर वो कहता है, मैंने, यूहन्ना कहता है, मैंने स्वर्ग में से नया आकाश और नई धरती को निकलते हुए देखा। तो वहां पर क्या करेंगे? हम फिर जिएंगे हमेशा के लिए। इसलिए आज हमारे भाई बहन जो इस कोविड की वजह से भी, जाओ समस्याओं में से भी पूरे जीवन को भी ना जीते हुए प्रभु के पास चले गए, तो हमारे लिए ये जो सौभाग्य है, प्रभु यीशु मसीह में हम आस है कि हम क्या करेंगे? एक दिन उन्हें दोबारा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। उस बहाली की वजह से हमें एक आस है ना, एक हमें आस है कि हम तो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो बहाल करने वाला। अब थोड़ी सी बातों को देखकर हम जल्द क्लोज करेंगे, और किस किस एरिया में जो है वो परमेश्वर क्या करता है? हमें बहाल करता है। पहली बात जो हम देखते हैं, जबूरों की किताब, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 23 वर्स 3, जबूर 23 उसकी 3 आयत में हम देखते हैं तो दाऊद वहां कहता है, ही रेस्टोर्स माई सोल, वो मेरी जान को बहाल करता है। पंजाबी च लिखे है, वो मेरी जान विच जान पाउंदा है। जान तो है, मतलब वो जान च होर जान पाउंदा है। उर्दू में मैं समझता ऐसा लिखा होगा कि वो मेरी जान को बहाल करता है। तो इंग्लिश में लिखा है, ही रेस्टोर्स माई सोल, वो मेरी जान को बहाल करता है।
हमारा जो परमेश्वर है वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। कई हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जो है हमारी जान को जब हम समझते तो हम बीमार होने से भी, मैं वीकली जे जान की जब बात करना तो जे मैं बॉडीली स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, उसमें भी प्रभु हमें रिस्टोर करते हैं। तो मैं जब एरियाज में जा रहे उसकी बात करेंगे, लेकिन जहां पर हम बात करेंगे सोल की, सोल हमारा वो पार्ट है जिसमें हमारे इमोशन होते हैं, जिसमें हमारे इमोशन और मर्जी और माइंड है। तीन चीजें, माइंड, मर्जी और इमोशन, जज्बात है ना। कई बार वैसे बंदा परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो क्या होता है उसके इमोशंस में हर्ट आ जाती है। जब हालात आते, मुश्किल आती, परेशानी आ जाती तो वो वुंडेड हो जाता है। और क्या करता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। परमेश्वर हमें वैसा नहीं रहने देता, परमेश्वर हमें दोबारा क्या करता है, फिर बहाल करता है। जैसे मैंने बोला बॉडीली वीकनेस के बारे में, बीमार हो गए, जे वो है ना, बीमारी आने से, जे वो आने से, मुश्किल परेशानियां से आते हैं, कई बार हम बॉडीली शारीरिक तौर पर भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो परमेश्वर उस हमारी स्ट्रेंथ को भी, बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करता है, चंगा करता है। कमजोर हो जाते हैं तो क्या करता है, हमें बल देता है। हालेलुया, क्या करता है, हमें बल देता है। इसलिए 103 जबूर में प्रभु 103 जबूर में दाऊद कहता है ना, इंग्लिश में वहां लिखा है, ही सेटिस्फाइज माई माउथ विद गुड थिंग्स एंड ही रिन्यूज माई यूथ लाइक ईगल। वो अच्छी और भली चीजों से मेरे मुंह को प्रसन्न करता है ना, और मेरी जवानी को उकाबों की तरह क्या करता है, नया करता है। प्रभु जो है नया बल देता है। जहां भी आप वर्ड जबूर इसी से भरे हुए हैं। जहां ऐसे था, प्रभु ने मुझे बहाल कर दिया, मैं दुखी था, मुझे खुश कर दिया, ऐसे पूरा इसी चीजों से भरा हुआ है। मैं परेशान था, उसने मुझे आनंद से भर दिया। जहां भी आप रिवाइवल, रेस्टोर, रिन्यू, है ना, ये तीन शब्द आप देखते हैं वो बहाली के बारे में बात करते हैं। क्यों, क्या किया, परमेश्वर ने मुझे बहाल कर दिया। फिर हम देख फाइनेंशियली प्रभु हमें बहाल करता है ना, बॉडली, स्पिरिचुअली। कई बार हम स्पिरिचुअली बड़ा ड्रेन्ड हो जाते हैं, प्रार्थना में नहीं, बाइबल में मन नहीं लग रहा है, प्रेयर में मन नहीं लग रहा है, स्पिरिचुअली हम टोटली वीक हो जाते हैं। तो हमारा परमेश्वर नहीं कि वैसे हमें रहने देगा। जब वही मैंने बोला, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, आत्मिक रीति से भी हमें क्या करेगा, रूहानियत में भी क्या करता है, हमें बहाल करता है कि हमारा प्यार परमेश्वर के लिए फिर से गूढ़ा हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए और रूहानी तरीके से भी क्या करें, हम मजबूत हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, इन सब एरियाज में हमें क्या करता है, बहाल करता है। दूसरी बात, विजन है ना, दर्शन है ना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं कि हम पूरे आए तो डिटेल में जाए। दर्शन के बारे में, रोया जिसे हम बोलते हैं ना शायद उर्दू में, हम दर्शन को खो देते हैं। हमें आगे जो प्रभु ने, हमें दिखता नहीं कि प्रभु मैंने क्या करना, आगे मेरा फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है, तो वो हम खो देते हैं। इसलिए बाइबल में जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो कहता है, इमसाल की किताब उसके 29 अध्याय उसकी 18 आयत में जब हम देखते हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18, वहां पर लिखा है, वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक विजन द पीपल कास्ट ऑफ रिस्ट्रेंट, मींस दे रन वाइल्ड, बट ब्लेसेड इज ही हु केप्ट द लॉज। लिखा, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। जैसे जहां रिस्ट्रेंट मतलब उनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, वो बस ऐसे ही है ना, खुले जानवर की तरह हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो लेकिन जब दर्शन जब मिल जाएगा हमें, प्रोफेटिक एक विजन की, हाँ जो प्रभु हमारे जीवन में कहते, प्रोफेटिकली हम वो खो देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उसे भी रिस्टोर करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में और तेरे जीवन के द्वारा जे काम को करना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे वो खोए हुए रोए को, उस दर्शन को क्या करता है, दोबारा बहाल करता है, और हम आगे चीजों को, उस प्रभु के कामों को क्या करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम आस को खो देते हैं। जैसे मैंने तीसरा पॉइंट, हम आस को भी, तीसरी बात है ना, आस है ना, होप। होप एक ऐसी चीज है, बाइबल में लिखा है, होप इज द एंकर ऑफ आवर सोल।
पहले सोल को तो प्रभु बहाल करता है हमारी जान को, लेकिन हमारी जान की जो एक एंकर होता है, जो उसको पकड़े रखता है, मजबूत रखता है, वो है होप। जब आप आस को, होप को खो देते हैं तो फिर आप निराश हो जाते हैं, है ना, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो परमेश्वर जो है, बड़ी बार हम जो है आस को, जब होप को खो देते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमारी होप को दोबारा रेस्टोर करता है। इसलिए जर्मिया की जब हम किताब को उसके 29 अध्याय उसके जब हम 11 आयत को देखते तो वहां पर लिखे फॉर द थॉट्स आई नो द थॉट्स आई हैव फॉर यू, मैं जानता हूं कि जो मेरी सोच तेरे बारे में है, थॉट्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। मैंने पहले बताया परमेश्वर दुख देने वाला या हार्म करने वाला परमेश्वर नहीं। कहना मेरी जो सोच है वो तेरे लिए, तुम्हें तरक्की देने की सोच है, ना कि तुम्हें दुख पहुंचाने की सोच है ना। और लिखा है वहां पर यू नो द थॉट्स टू गिव यू ए होप एंड ए फ्यूचर। प्रभु हमें एक आस और एक भविष्य देना चाहता है। बड़ी बार हम एक आस को, और वैसे मैंने जैसे रोए में भी याद आता कि हम आगे देखना एक नहीं देख पाते, तो प्रभु आता है, प्रभु कहता मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए जो तेरे जीवन में करूंगा। हालेलुया। और हमारी जो आस है, क्योंकि जब हम देखते हैं हाँ मेरा परमेश्वर बहाल करने वाला है, हम फिर जो वर्तमान में, प्रेजेंट में, इसी समय जो हमारे जीवन में होता उसके द्वारा हम आस को नहीं रखते, उसके द्वारा हम रोए को नहीं देखते, बल्कि जो परमेश्वर महान है, परमेश्वर बहाल करने वाला है, खुदावन जो जिसकी शफकत अवधि है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे प्लान करते हैं, फिर हम आगे आस को रखते हैं। हालेलुया। ना कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट सिनेरियो। कोविड में तो यदि कोविड के हिसाब से देखें तो कुछ भी हम प्लान नहीं कर सकते, कुछ भी हम आगे देखना जो है वो मुश्किल है। वैक्सीनेशन भी इतना प्रॉपर सोल्यूशन है, वैक्सीनेशन हो गया, डेल्टा वर्जन आ गया, जे वेरिएंट आ गया, पता नहीं क्या होगा, फिर हाँ जी और वैक्सीनेशन होगा, नहीं तो लगेगा। तो जे भी मतलब कहने का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो मतलब ये इतना है नहीं सेफ। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर ने वैक्सीनेशन के बिना भी हमें संभाल कर रखा। वैक्सीनेशन हुआ है तो वही हमें संभाल कर रखेगा, और आगे जो हमारे जीवन में प्लान है, योजना है, वो कौन पूरा करेगा? वो परमेश्वर ही पूरा करेगा। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करने वाला बहाल, वो हमारी आस को, रोया को भी क्या करता है? बहाल करता है। बहुत से एरिए हैं बोले जहां पर परमेश्वर हमें बहाल करता है। इसलिए मैं बताऊं तो बड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं ओवरऑल हमें वो सब चीजों में बहाल करता है। हालेलुया। जैसे और एग्जांपल मैं यदि आपको देना चाहूँ, है ना, कुछ एग्जांपल्स यदि देना चाहूँ तो जैसे कॉन्फिडेंस हम खो देते हैं अपना, बिल्कुल जब हम वही हालातों के देखते हैं, तो जब है ना यदि हम यीशु की ओर देखेंगे हम खुशी से भरते, आनंद से भरते, आस है, दर्शन है, हालातों की ओर देखेंगे डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन इसलिए जब परमेश्वर आता है तो परमेश्वर क्या करता है, हम फिर जब हम होता है हमारा कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, तो परमेश्वर जो क्या करता है वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी क्या करता है? बहाल करता है। क्योंकि बाइबल में जब आप देखते हैं, मैं ऐसे नहीं बोला, सब आयतों से मैं बोला, इसलिए बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स चैप्टर 71 वर्स 5, वहां पर दाऊद कहता है यू हैव बीन माई होप, तू ही मेरी आशा है, सॉवरेन लॉर्ड ए जलाली खुदा, माई कॉन्फिडेंस सिंस माई यूथ। और बोलते हैं जवानी से तू ही मेरा क्या है? कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। मेरी आस तुम में है, और जवानी के दिनों से मेरा कॉन्फिडेंस किसमें है? तेरे ऊपर है। इसलिए बाइबल में बड़ी आयतें, मैं मतलब आपको बता नहीं, जो हमारा थीम है, जब हम साम्स को पढ़ते तो वहां पर यही आएगा, मैं है ना कि मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा तवक्कल तुम पर है, मेरा कॉन्फिडेंस तुम में है परमेश्वर। ये सब बातें इसलिए करता है परमेश्वर। यदि हम उसको खो देते हैं, हालात जब आते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? दोबारा हमारे उस कॉन्फिडेंस को क्या करता है? रेस्टोर करता है।
प्रोडक्टिविटी एक और एरिया है। कई बार हम लेस प्रोडक्टिव हो जाते, कुछ भी कर नहीं पाते, कुछ भी हो नहीं पाता, कुछ भी करना चाहते हो तो ये ऐसे भी हम एक ऐसे सिचुएशन में भी चले जाते हैं वहाँ जहाँ पर हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, जब कुछ नहीं एस्टेब्लिश कर पाते, तो परमेश्वर जो है वहाँ भी उस एरिया में भी क्या करता है, हमें बहाल करता है। हालेलुया। ओवरऑल मैं यदि बताऊं एवरी एरिया, हर एरिया में, हर क्षेत्र में क्या करता है, परमेश्वर हमें बहाल करता है। हालेलुया। मैं पर्सनली, मेरा जो खुद का तजर्बा है कि कितनी बार मैं जिन बातों को मैंने लिए, बहुत सी चीज कि मैं बड़ी बार इन हालातों में से, मुश्किलों में से, परेशानियों में से, में से निकला हूं। यदि परमेश्वर मुझे बहाल ना करता तो हो सकता है मैं आज आपके साथ ऐसे प्रीचिंग ना कर पाता। हो सकता है मैं ना जो गीत प्रभु की महिमा के लिए मैं गाता हूं, जो गा रहा हूं, जो आने वाले दिनों में भी आएंगे, तो शायद ना गा पाता। लेकिन ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है, बहाल करने वाला परमेश्वर है। आपके घर के हालात, जरूरतें सब परमेश्वर जानता है, ऐसा नहीं है ना। तो वो है, वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। अब हमारा जो पूरा ईमान है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बहाल करने वाला है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप लुक एट द बाइबल विद द लेंजेस ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली की नज़र से आप बाइबल को पढ़े। जब आप पढ़ेंगे वहां पर आपको दिखेगा हाँ कैसे परमेश्वर बहाल कर रहा है। ये देखो, जो बीमार था परमेश्वर ने चंगा, परमेश्वर ने इसको दोबारा बहाल कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह की कहानी को जो भी आप देखेंगे उसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि एक बहाली की कहानी है, जहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, लोगों को बहाल कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की इस कैरेक्टर को, कि प्रभु बहाल करने वाला, उसको आप देख पाएंगे। आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और मैं बाकी रहता समा पास्टर जी के हाथ में देता हूँ। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आज आकर आपके साथ खुदावन के कलाम को शेयर कर सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आप सब आज की शेयरिंग के द्वारा आशीषित हुए हैं, बरकत पाए हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।